पॉलिनोमियल्स के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका एक 0 - 3 है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका एक 0 दिया हुआ है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई जीरो है, जैसे मुझे -3 यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेगा, जीरो के बराबर कर देगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं k - 1 और x की जगह हमने रख दिया -3 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -3 हमें 0 दिया हुआ है, तो जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो इक्वेशन 0 के बराबर आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे, कितना आ गया 9 k - 1 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k - 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k - 3k हो जाता है 6k इज इक्वल टू, ये -1 इधर आके +9 हो गया यहाँ पे, तो 6k इज इक्वल टू आता है 8। और अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 8/6। अब सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हमें दे दिए -3 -4, तो मैं ये मान सकता हूँ अल्फा इज -3 एंड बीटा इज 4। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज ही होंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि अगर मुझे पॉलिनोमियल निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके दो तरीके हैं, आप चाहो तो a और b निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लगा के। ठीक है, और चाहो तो यहाँ से हम इक्वेशन खुद भी बना सकते हैं। तो पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ। वो क्या आता है, -3 + 4 दैट इज 1। और अल्फा बीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 × 4 दैट इज -12। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो px मेरे पास क्या आता है, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दिया इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -12 है। अब हम इसे आगे लिखते हैं, k x² माइनस x - 12। ठीक है, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, x² माइनस x - 12। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन सी को, x²/2 माइनस x/2 -6, एलसीएम अगर आप लोगे यहाँ पे तो 2 आता है, और x² माइनस x - 12 भी बनता है। और ये जो 1/2 है ये क्या होगा, बाहर इस तरह से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x² माइनस x - 12, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए, इसी का मैं दूसरा तरीका बता रहा था, वैसे भी कर सकते हो। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा और बीटा, अल्फा इज -3 बीटा इज 4, ये हम सेकंड मेथड देख रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है तो हम उसे रखते हैं -b/a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस 4 इज इक्वल टू -b/a। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -b/a, 1/1 भी लिख सकते हैं हम इसे, या अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूं तो -1 इज इक्वल टू b/a, या -1/1 लिख सकते हैं। दूसरा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं, वो होता है c/a। तो प्रोडक्ट कितना है, -3 × 4 इज इक्वल टू c/a, और इसे भी हम लिख सकते हैं -12/1, -12/1। यहाँ से देखिए a तो मैंने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया दोनों जगह से, a की वैल्यू 1 हो गई। b कितना हो गया, b आ गया हमारे पास -1, और c कितना हो गया, c आ गया -12। और इसे हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो x², b की वैल्यू -1 है तो -x, और c की वैल्यू -12 है तो -12 इसीलिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, x² माइनस x - 12। दोनों में से जो मेथड हमें इजी लगता है हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें जीरोज दे दिए। तो मैं अगर स्टैंडर्ड एक इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
इस बार मैंने कैपिटल लिख लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए और बी ऑलरेडी गिवन है, तो कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पर कैपिटल में ले लिया। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला करता हूँ तो वो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे देखें अगर हम इससे कंपेयर करें तो कैपिटल ए इज 1, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, कैपिटल बी इज ए प्लस 1 और कैपिटल सी इज स्मॉल बी। तो ये हम तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। माइनस बी अपॉन ए अगर हम यहाँ रखते हैं तो माइनस ए प्लस 1 हो गया अपॉन 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, 2 माइनस 3। तो यह आता है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1, इधर आके 1 हो जाता है तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से आता है ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या रख लेते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। सी की वैल्यू कितनी है बी और ए है 1, और अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा होगा 2 इंटू माइनस 3 और बी अपॉन 1, तो माइनस 6 इज इक्वल टू बी आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ए की 0 और बी की माइनस 6, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 और 5। ये अगर जीरोज है मतलब अगर आप अल्फा -2 ले लो और बीटा 5 ले लो, अब हमें बताना है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, मुझे अगर एक पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम करेंगे तो -2 इंटू 5 दैट इज -10 आ गया। अब पी एक्स इज इक्वल टू लिख लेंगे हम के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और बाहर के की मल्टीप्लाई हम ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3x, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 10। तो एक पॉलिनोमियल तो मेरे पास ये हो गया। अब इस k की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखूं, सपोज मैंने k रख दिया 2, तो मेरा नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या बना, k की जगह रख दिया मैंने 1/2, तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x/2 माइनस 20/2। कोई भी वैल्यू रख सकते हो, अब k इज इक्वल टू 1/3 रख दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 3x/3, अच्छा यहाँ पे 3x था और यहाँ पे 10 था। ठीक है, और ये आ गया -10/3। तो ऐसा आप कितने भी पॉलिनोमियल्स बना लो तो हमारा आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। ऐसे आप कितने भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट भी आंसर लिख सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ मैं एक जीरो को क्या ले लेता हूँ, जीरो ले लेता हूँ, मुझे बाकी दो का प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे पास फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोज है तो कितना आएगा वो माइनस बी अपॉन ए। फिर उसके बाद आता है इनके प्रोडक्ट्स का सम इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उसके बाद आता है इन तीनों का प्रोडक्ट्स दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा इज जीरो, अल्फा जीरो है, अब हमें बाकी दो का प्रोडक्ट चाहिए। वो आपका सीधा यहाँ से आ सकता है, आपने अल्फा को जीरो रख दिया तो क्या बनेगा यहाँ पर, जीरो इंटू बीटा इज जीरो प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बाकी दो का प्रोडक्ट, एक को हमने जीरो ले लिया था, बाकी दो का प्रोडक्ट क्या आया, सी अपॉन ए आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या बना, सी अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, दैट इज हमने ले लिया अल्फा इज -1, बाकी बीटा हमें नहीं पता अभी और गामा हमें नहीं पता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, तो मुझे निकालना है फिर से वही बीटा इंटू गामा निकालना है। ठीक है, और मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू रखूंगा तो ये इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, x की जगह क्या रख दिया, ये पी एक्स था तो मैंने निकाल लिया p-1, क्योंकि एक 0 मुझे दिया हुआ है तो p-1 इज इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ पे -1 रख दिया। -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये -1 प्लस a माइनस b
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आता है 1 माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी। ये रिलेशन हमारे काम आएगा अभी। ठीक है, अब मुझे चाहिए बाकी दो का प्रोडक्ट। एक मुझे अल्फा इंटू एक मुझे अल्फा की वैल्यू -1 दी हुई है, तो मुझे बीटा इंटू गामा चाहिए। तो हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का अगर फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिलता है? फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, कितना है माइनस डी अपॉन ए, और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, सी दी हुई है, तो माइनस सी अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, अल्फा तो हमारे पास -1 है, बीटा इंटू गामा हमें निकालना है और ये है माइनस सी, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और बीटा इंटू गामा इज सी, तो बीटा इंटू गामा ये जो हमने वैल्यू निकाली है 1 माइनस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो कौन सा बना, 1 माइनस ए प्लस बी, ये हमारा ऑप्शन हो गया। एक और तरीका आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज -1, बीटा प्लस गामा मिल जाएगा हमें यहाँ से। ठीक है, माइनस बी अपॉन, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस ए होगी और ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे बीटा प्लस गामा मिल गया माइनस ए प्लस 1। ठीक है, ये सेकेंड मेथड हम देख रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड होता है, सेकंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हम देख रहे हैं। अब इसमें से कोई से भी कर सकते हो जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, यहाँ पर सी की जगह क्या है, बी है, बी अपॉन 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुझे अल्फा -1 दिया हुआ है, तो मैं वो वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे -1 रखने पे हो जाता है माइनस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पे भी हो जाता है माइनस अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब मुझे चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट, बीटा और गामा का, और यहाँ पे जो दोनों माइनस में है अगर मैं इन्हें ले जाऊं राइट हैंड साइड, तो बीटा गामा इज इक्वल टू बी प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, तो b माइनस ए प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यही हमारा पहले भी आ रहा था, b माइनस ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। दोनों में से जो मेथड इजी लगे उससे हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, b इज 99 एंड c इज 127। अब मुझे ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके दोनों जीरो कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों इक्वल। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप निकाल लो उन जीरोस को, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, अल्फा बीटा निकालने में यहाँ पे। लेकिन एक और तरीका हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस देखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब -99 अपॉन 1 दैट इज -99, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए दैट इज 127 अपॉन 1 दैट इज 127 आंसर आ गया। अब एक चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि दो चीजों का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, दो चीजों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो कब आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव तो भी प्लस, दोनों पॉजिटिव तो भी प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं प्लस पे, तो अल्फा बीटा इज पॉजिटिव है, अल्फा बीटा इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला केस तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो मल्टीप्लीकेशन का भी पॉजिटिव आएगा नहीं। दूसरा हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव, तो ये कब आ सकता है, या तो आप दोनों टर्म को नेगेटिव रखो, माइनस माइनस तो नेगेटिव आएगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैंने लिखा -5 -3 -8, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। एक और तरीके से नेगेटिव आ सकता है, -5 + 3 इज -2, मतलब जो बड़े वाला नंबर है वो नेगेटिव हो, जो बड़े वाला जीरो है वो नेगेटिव हो तो भी आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या बनता है, इस केस में बनता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर मल्टीप्लीकेशन हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है +127, और सम जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है दैट इज -99। तो ये वाला केस तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं।
दोनों प्लस हो नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पे जो सम है वो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ये +5 और +3 होता तो 8 आता, नेगेटिव नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, तो वो किस केस की वजह से आ रहा है, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। तो दोनों जीरोस अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा प्लस और सम करने पे आएगा माइनस। यही हमारा आ रहा है, सम ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो प्लस आ रहा है और सम ऑफ जीरोस माइनस आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो क्या आ गया, बी, बोथ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और हमें बता भी दिया कि के जीरो नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इसके जो जीरोस हैं वो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, दोनों अनइक्वल नहीं हो सकते, या हमेशा इक्वल रहेंगे। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो क्या करें इसमें, सबसे पहले हम के देख लेते हैं, के की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, हम डी वाला फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, तो k इज इक्वल टू, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो b कितना है यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू भी k है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम रखते हैं b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k, c की वैल्यू, तो d हमारे पास आ जाता है k स्क्वायर माइनस 4k। अच्छा, अब हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं हमारे पास, सपोज मैं x निकाल रहा हूँ तो माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a ऐसे होता है। d होता है रूट के अंदर, और d हमें पता है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो ही क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो अगर मैं ग्रेटर देन वाला लेता हूं के स्क्वायर माइनस 4k को, मुझे ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे d क्या होना है हमारा, d ग्रेटर देन 0, तो मुझे इसे ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। और मैं यहाँ से अगर कॉमन ले लेता हूँ तो k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो नंबर लाइन के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। मुझे रखना है इसे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 4, ठीक है, तो 4 माइनस 4 इज 0। लेकिन अगर 4 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ 5, तो क्या होगा, 5 माइनस 4 इज 1 और इंटू 5, तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रहेगी। मतलब नंबर लाइन पे अगर मैं 4 के बाद से कोई भी वैल्यू देखूं, चाहे 4.1 हो, 4.1 माइनस 4 इज 0.1 इंटू 4.1, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं होगी वैल्यू। मतलब 4 से आगे आगे कोई भी वैल्यू, तो हम ऐसे लिखते हैं 4 इंफिनिटी, और ये हमारा होता है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब आप 4 नहीं रखोगे यहाँ पे, क्योंकि 4 रखने के बाद वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। तो एक तो ये आ गया। अब मैं देख रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ। सपोज मैं यहां रखता हूँ -3, ठीक है, -3, तो देखो कितना होता है, -3 इंटू -7, क्योंकि इस तरह वैल्यू रखी ना मैंने, -3 -4, तो कितना हो गया ये, -3 इंटू -7, दैट इज 21, प्लस में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम कहां तक रख सकते हैं वो वैल्यू, क्या मैं यहाँ पे 0 रख दूं, 0 तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 रख के देखें प्लस वैल्यू, ये मेरे पास 0 है तो 0 तो मैं नहीं रख सकता। ठीक है, +1 रख के देखें, अगर यहाँ पे आप +1 रखोगे तो 1, और 1 इंटू -4, दैट इज 1 इंटू -3। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, वैल्यू इज लेस देन 0, वो हमें चाहिए नहीं। तो मतलब 0 से 4 तक की वैल्यू कोई नहीं चलेगी यहाँ पे, आप 0 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू पॉजिटिव हो जो, वो नहीं रखी जा सकती। लेकिन -1 रख सकते हैं, क्योंकि माइनस में ये भी माइनस और ये माइनस तो मिलके प्लस हो जाता है, तो -1 से आप इधर कुछ भी रख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसके साथ साथ मेरे पास एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं माइनस, या हम 0 लिख लेते हैं,
क्योंकि 0 को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे, से माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू रखी जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से छोटा कुछ भी नेगेटिव होगा, ठीक है, 0 से छोटा कुछ भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास k की क्या वैल्यूज आ गई, k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो सकती है कोई भी, 0 और माइनस इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके साथ जब हम किसी चीज को और मिला लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 2 यूनियन 4, मतलब वो 2 से भी बिलोंग करे और 4 से भी, दोनों में से किसी से भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा पूरा सेट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमने लिया था 4 और इन्फिनिटी, तो जो k की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 से 4 नहीं हो सकती, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये तो k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारे जीरोस कैसे होंगे, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, और यहां से हम ये देख सकते हैं कि k की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो मैंने लिख लिया k पॉजिटिव भी हो सकता है और k नेगेटिव भी हो सकता है, मैं दोनों केस के लिए निकाल रहा हूं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, यहां से अगर a की वैल्यू निकालो 1, b निकालो k और c निकालो k, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस के, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना आ गया, c अपॉन ए दैट इज के। सेम यहाँ पे आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस के और अल्फा बीटा इज के। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं जबकि k पॉजिटिव है, मतलब k की वैल्यू कुछ भी आई पॉजिटिव आई, सपोज k की वैल्यू 2 आ गई, लेट k की वैल्यू 2 आ गई, 2 का मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव आ गई वैल्यू। अगर पॉजिटिव आ गई तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मुझे नेगेटिव मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, के यानी कि पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव एंड अल्फा बीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, दोनों पॉजिटिव कब आ सकते हैं, या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, दोनों माइनस को आप करोगे तो भी पॉजिटिव, दोनों प्लस को करोगे तो भी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव इस केस में हो नहीं सकता, तो हमने यहां से हटा दिया कि यहां से मुझे क्या मिलता है यहां से मुझे क्या मिलता है कि जो अल्फा बीटा है वो पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, लेकिन दोनों प्लस वाला केस यहां से हट जाता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव, और जब दोनों प्लस हैं तो वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, लेकिन यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इस केस से क्या मिलता है, यहां से मुझे मिलता है बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यहां से मुझे ये मिलता है। अभी मैं दूसरा केस फिर से देखूंगा, हमने जो दूसरा केस लिखा हुआ है, दूसरे केस में हमने क्या लिखा हुआ है कि k हमारा सपोज नेगेटिव आ गया, अभी मैंने क्या लिया था k पॉजिटिव, k हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर k नेगेटिव आ गया, लेट k इज इक्वल टू -2 मान लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो k अगर नेगेटिव आ गया तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस k, और k कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज पॉजिटिव, और अल्फा बीटा जो है वो कितना है, k है, और k की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से भी देखो कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव लिख रहा हूं तो कब हो सकता है पॉजिटिव, या तो दोनों प्लस हो या जो बड़ा है वो प्लस हो, सपोज यहां पे ऐसे होता है 5 और 3, दोनों 5 3 होते तो +8 आ जाता, और +5 -3 होते तो भी क्या आता हमारे पास, +2 आ जाता, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं कि दोनों प्लस हो या एक प्लस एक माइनस हो, लेकिन जो प्लस वाला है वो बड़ा हो, तभी हमें ये मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा इज नेगेटिव, और वो कब पॉसिबल है, या तो एक पहले वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव और पहला नेगेटिव,
ठीक है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आइदर ऑफ द रूट्स या आइदर ऑफ द जीरोस आर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो यहां पे भी मुझे अगर मैं दोनों को प्लस रख लेता हूं, दोनों को प्लस रख लेता हूं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब मुझे यहां से भी क्या मिला, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। अगर ये समझ नहीं आया तो इसे कई बार देखो, सेम क्वेश्चन कई बार देखो, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठ गया तो बहुत आसानी से कर पाओगे इसे। ठीक है, तो इसे बार बार रिपीट करके देखो, इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, अपनी नोटबुक में कई बार इसे करो, तब ये दिमाग में आपके सेट होगा। ठीक है, सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये दो केस बनाने हैं हमें। तो यहां से भी मुझे क्या मिला, कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। और मुझे यहां से भी क्या मिला, इस वाले केस से भी बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ये हमारा क्या हो गया, दोनों ही केस के अंदर आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन ए हो गया, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। हमें ये दिया हुआ है कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल हैं, तो क्या कंडीशन होगी, दोनों सी और ए के सेम साइन होने चाहिए, सी और बी अपोजिट साइन होने चाहिए, ठीक है, या फिर सी और ए हैव द सेम साइन, सी, हमें ये बताना है किस किस के साइन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो बहुत सिंपली आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। हमारे पास क्या होता है, जब इक्वल रूट्स, ये क्वाड्रेटिक मुझे दिया हुआ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डी की वैल्यू जीरो होती है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से हम देख लें, अगर इसे मैं जीरो रखूंगा और b की जगह यहां पर b ही है, -4 इंटू a इंटू सी हमने ये रख लिया, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 4ac को मैं इधर ले आया इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहां से ac क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब यहां से देखिए, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कुछ भी हो ये पॉजिटिव रहेगा, 4 पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब AC मस्ट बी ग्रेटर देन इज जीरो, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, कि AC की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड है बी स्क्वायर, आप कोई नेगेटिव टर्म भी रखोगे, स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव हो जाएगी, 4 पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमें पॉजिटिव मिलना है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये भी अगर इक्वल है इसके, तो ये भी पॉजिटिव होगा, AC भी। और AC पॉजिटिव कैसे हो सकता है, ठीक है, या तो दोनों की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई प्लस दैट इज ग्रेटर देन जीरो, या दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, प्लस में हो जाए, तो भी प्लस आएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब A और C की वैल्यू, ठीक है ना, अगर A और C के जो साइन है, साइन ऑफ A इज इक्वल टू साइन ऑफ C होना चाहिए, दोनों के साइन सेम हो, या तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो जो A और C है उनके सेम साइन होने चाहिए, C एंड A हैव द सेम साइन, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का नेगेटिव है दूसरे का, मतलब हम ऐसे रख सकते हैं, एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। तो अगर एक दूसरे के ओपोजिट है तो हमें सिंपल सी बात पता है कि अगर मैं दोनों का सम करूंगा, अगर अल्फा ये है और बीटा ये है, तो वो जीरो आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक अल्फा है और एक उसका ओपोजिट है बिल्कुल विद सेम मैग्नीट्यूड, तो अल्फा माइनस अल्फा इज जीरो, तो सम ऑफ जीरो विल बी जीरो, वो जीरो होगा। ठीक है, और अगर वो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास होता क्या है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे जो b की जगह है वो क्या है, a है, इसका भी खास ध्यान रखना, तो माइनस a होगा और a की जगह 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे a 1 है और b a है और c इज b, इससे हम क्या करें, कैपिटल में ले लें, a कैपिटल B और कैपिटल C। ठीक है, और यहाँ भी हम रख दें इसे कैपिटल में, यहाँ भी कैपिटल में, अब यहाँ हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो यहाँ से देखना क्या होगा, ये हो गया जीरो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ओपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, ओपोजिट साइन है, तो ये आ गया माइनस ए अपॉन 1, तो यहां से मिल गया मुझे a इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो मिल गया। ठीक है ना,
यहां से मुझे a0 मिल गया, इसका मतलब अगर a0 हो गया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। मतलब जो लीनियर वाला पार्ट था वो नहीं है, अब डिग्री 2 है, डिग्री 0 है, बट डिग्री 1 नहीं है, ठीक है। और डिग्री 1 ही क्या होता है, लीनियर पार्ट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैज नो लीनियर टर्म, ठीक है, लीनियर टर्म नहीं होगी। एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो कैसी होगी, यहां पे वो नेगेटिव होगी, ठीक है, वो नेगेटिव होगी। कैसे पता हमें, वो हमें ऐसे पता कि हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज c अपॉन ए, दैट इज ये वैल्यू है b और a की वैल्यू है 1, ठीक है। और यहां पे जब ये है मेरे पास अल्फा और ये है माइनस अल्फा, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस अल्फा स्क्वायर आता है b। अब माइनस अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पे आप अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखो, स्क्वायर होके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो b की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, b इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ b का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया इसका, a हैज नो लीनियर टर्म, मतलब डिग्री 1 वाली टर्म होगी नहीं, और कांस्टेंट टर्म जो होगी उसकी वो नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर हो गया।